नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर 24H में। मैं हूं नीतीश चंद्र। दोस्तों, आज दुनिया जिस मोड़ पे खड़ी है उसको देखकर बहुत से लोग पूछ रहे हैं क्या वर्ल्ड वॉर 3 अब बस एक कदम दूर है। अमेरिका एक एक करके बड़े बड़े देशों से भिड़ रहा है। रसिया पर सैंक्शंस, चाइना के साथ ट्रेड वॉर, ईरान और वेनेजुएला पर मिलिट्री प्रेशर और अब इंडिया पर भी टैरिफ लगा दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये है, इस पूरे ग्लोबल केओस में इंडिया कहाँ खड़ा है। अमेरिका ओपनली ये नैरेटिव बना रहा है कि चाइना और रसिया मिलकर एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। यूक्रेन वॉर में रसिया पहले से इंगेज है। ताइवान को लेकर चाइना की टेंशन्स लगातार बढ़ रही है और अब ईरान पे अटैक करने के बाद यूएस अब वेनेजुएला पर अटैक करने का सोच रहा है। अपनी वॉरहेड शिप्स को उस कंट्री पे तैनात कर दिया गया है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीन सिग्नल आएगा तब वॉर स्टार्ट हो सकती है। और इधर इंडिया का प्रॉब्लम अलग है। एक तरफ इंडिया का बड़ा डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनर है यूएसए, दूसरी तरफ इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी रसिया और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है। अमेरिका ने रसिया से ऑयल खरीदने पर भारत पर दबाव बनाया, लेकिन इंडिया ने साफ कहा हम अपनी जनता के इंटरेस्ट को देखेंगे, ना कि किसी के प्रेशर को। एससीओ समिट में और ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर इंडिया ओपनली रसिया और चाइना के साथ बैठता है। मोदी जी का रिसेंट चाइना विजिट एससीओ के बहाने अमेरिका को एक बड़ा मैसेज है कि इंडिया सिर्फ वेस्ट का फॉलोअर नहीं है। अगर यूएस इंडिया पर ज्यादा दबाव बनाया तो इंडिया अल्टरनेटिव खोज लेगा और यही डर अमेरिका को सबसे ज्यादा है। एनालिटिक्स कहते हैं अगर यूएस वर्सेस रसिया और चाइना डायरेक्ट क्लैश हुआ तो इंडिया को मजबूरी में साइड चुननी पड़ेगी और यही बात पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल देगी। अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भारत पर होगा। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगी, जीडीपी ग्रोथ स्लो हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि इंडिया अपनी न्यूट्रल डिप्लोमेसी और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के कंज्यूमर मार्केट के दम पर किसी भी सुपर पावर के लिए इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, बड़ा सवाल आपसे है, अगर कल वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाती है तो क्या भारत को यूएसए का साथ देना चाहिए या फिर रसिया चाइना के साथ खड़ा होना चाहिए या तीसरा रास्ता पूरी तरह न्यूट्रल रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इंडिया का सबसे सही कदम क्या होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।